मेरे साथ इस वक्त कासिम रसूलिल्लाह साहब मौजूद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर भी है और प्रवक्ता भी है। कासिम साहब, वंदे मातरम को लेकर फिर से एक बहस छिड़ी है और केंद्रीय कैबिनेट ने अनिवार्य होने को लेकर जो मुहर लगाई है, क्या एतराज़ आप लोगों को इस पर है? हालांकि पहले भी आप जो सवाल है इस पूरे मामले में उठाते रहे हैं, अब ताज़ा मामले पर एतराज़ क्यों? देखिए, दो बातें हमारी है। पहली बात तो ये है कि वंदे मातरम पे हमारा एतराज़ ये है कि वंदे मातरम के जो 6 स्टैंज़ा पढ़ना कंपलसरी किया जा रहा है, उसमें देवी देवताओं की बात कही गई है, वंदना की गई है देवी देवताओं की, और देश को भी एक देवी के तौर पे पेश किया गया है। तो जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमानों के अक़ीदे में शिर्क की यानी खुदा के साथ किसी को जोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो ये मुसलमानों के फेथ से, उनके अक़ीदे से बराबर टकराता है। तो मुसलमान कभी भी ये वंदे मातरम के 6 स्टैंज़ा नहीं पढ़ सकता है। और यही वजह थी कि 1937 में कांग्रेस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के मशवरे से ये फैसला किया था कि सिर्फ 2 स्टैंज़ा पढ़े जाएंगे, और यही बात फिर 1950 के अंदर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तय हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक तो ये कंपलसरी किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये सब स्कूलों में भी और जितने सरकारी फंक्शंस हैं उसमें लाजमी होगा, जन गण मन से पहले पढ़ा जाएगा, और सबके लिए उसकी ताज़ीम करना, खड़ा होना, उसको आदर करना, सम्मान करना कंपलसरी होगा। तो ये जो कंपलसरी किया जा रहा है ये ऑब्जेक्शनेबल है, गलत है। आप किसी एक धर्म के फेथ को दूसरे धर्मों पर थोप नहीं सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, आर्टिकल 25 के ख़िलाफ़ है, कई आर्टिकल के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो ये संविधान के ख़िलाफ़ है, सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है कि आप एक धर्म की चीज़ों को दूसरे धर्मों पर थोपने की कोशिश करें। बीजेपी सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं बीजेपी सरकार से, वो ये कहते रहे हैं कि राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है ये, इसको आप धर्म को में बीच में लाते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जाती है। अगर यही स्थिति बनी, अब चूंकि आप कह रहे हैं कि कानून के तौर पर लाया जाएगा ये तमाम चीज़ें, तो आगे तो फिर टकराव बढ़ जाएगा। आप लोगों का जो भी विरोध है वो तेज होगा क्या? कोई सड़क को लेकर या सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, क्या करेंगे आप? देख, जितने पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं, चाहे लीगल हों, चाहे पॉलिटिकल हों, चाहे यानी डेमोक्रेटिक जितने भी रास्ते हैं, वो सब को हम इस्तेमाल करेंगे, और अब ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? पहले भी आप गए थे, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसको कंपलसरी नहीं किया गया है, ये वॉलंटरी है। अगर कंपलसरी किया जाता है तो आप आ सकते हैं। अब अनिवार्य हो रहा है? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि देखिए, आप मुझे ये बताइए कि अगर कल को ये पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बदल जाए और कोई पार्लियामेंट ये तय करे कि साहब इस तरह के जो तमाम फंक्शंस के अंदर कुरान पढ़ना लाजमी होगा और सबको के लिए पढ़ना लाजमी होगा, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? कल को आप कहेंगे गुरबानी पढ़ना लाजमी होगा, सब लोग खड़े होंगे उसके ऊपर में, सबके लिए आदर करना ज़रूरी होगा और सब जो है उसको पढ़ेंगे मुँह से, तो इसको आप कैसे देखेंगे? तो एक सेकुलर देश के अंदर किसी एक धर्म ग्रंथ को या किसी एक धर्म की चीज़ों को दूसरों पर लादने की इजाज़त नहीं है। कहते हैं कोई गीता या रामायण पढ़ने के लिए थोड़ा ही बोला जा रहा है, या वेद पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। वंदे मातरम के अंदर भी देवी देवताओं की बात की गई है, दुर्गा की बात की गई है, और दूसरी देवियों की बात की गई है। ये सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। तो वो सिंपल सा राष्ट्रगान नहीं है, सिंपल सा माता की बात की गई है। कहते भारत माता को छवि दी गई है, सिंबलाइज किया गया है दुर्गा से और लक्ष्मी से, इस तरह की बातें उसके अंदर है। तो देखिए, इस्लाम आप जानते हैं कि डेविल यानी आइडियल वर्शिप के ख़िलाफ़ है, वो उसको अपने फेथ के ख़िलाफ़ समझता है, इसलिए उसको मुसलमानों के लिए लाजमी करना बिल्कुल गलत है, बल्कि किसी के लिए भी लाजमी करना गलत है। ये जो आप जो पहले कहा जाता था कि 2 स्टैंज़ा पढ़े जाएंगे, वो भी कंपलसरी था, वॉलंटरी था। अगर उतना ही रहता तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब आप पूरे 6 स्टैंज़ा पढ़ना कर रहे हैं और कंपलसरी कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये राजनीतिक मूव है। गुजरात आपके बंगाल के इलेक्शन को जीतने के बाद बीजेपी इस तरह की चीज़ें कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम बंगाल के प्रति कितने वो हैं, समर्पित है, कि वहाँ के बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत को भी हम जो है पूरा देशव्यापी तौर पर ले जा रहे हैं। तो ये सब बातें जो है वो पॉलिटिकल मूव है ये, लेकिन पॉलिटिकल मूव के साथ साथ ये हमारे फेथ से डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करता है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। शुक्रिया बात
करने के लिए तो कासिम रसूली इलियास साहब जो बता रहे थे कि क्यों ऐतराज़ है उनको, और वो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लोकतांत्रिक रास्ते हैं उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा इसके विरोध में, और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनुज के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।